गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं भूपेंद्र सिंह। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्रम में पीछे हम स्टडी कर चुके हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के क्रम में असर्टिव सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट बनाना, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट बनाना और इंपरेटिव सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट बनाना हम पहले सीख चुके हैं। तो आज की क्लास में हम बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट बनाना या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में परिवर्तित करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते क्या हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस विस्मयादिबोधक सेंटेंस या जिन वाक्यों से आश्चर्य प्रकट हो, विस्मय प्रकट हो, दुख प्रकट हो, तो ऐसे वाक्यों को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं ये। तो जैसा कि दिया गया है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इसकी एक पहचान होती है कि ऐसे वाक्यों में सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये जो सिंबल लगा हुआ है ये सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन, संबोधन का प्रतीक चिन्ह मौजूद होता है वाक्यों में। तो इसको देखकर ही हम पहचान लेते हैं कि दिया गया सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। अब आइए बात करते हैं सम रूल्स की। कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं, उन नियमों को पढ़कर या उन नियमों का अध्ययन करके हम आसानी से दिए गए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट बना पाते हैं। तो यहाँ पर कुछ रूल्स दिए गए हैं, आइए उन रूल्स को देखते हैं। जैसे सबसे पहला रूल्स दिया हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब में आए सेड। जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है इन्वर्टेड कामा से पहले का भाग वो कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर का भाग होता है वो हमारा कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब में आए सेड या सेड टू को, सबसे पहले जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें सेड आया हो चाहे सेड टू आया हो, को प्रसंग के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब में हमारे आए हुए सेड या सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार एक्सक्लेम्ड में परिवर्तित कर देते हैं या एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज। अगर वहां सेंटेंस में हमको प्रेज के भाव प्रकट हो रहे हैं, प्रशंसा के भाव प्रकट हो रहे हैं, तो हम सेड टू को एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज में परिवर्तित कर देते हैं। अगर वहां आश्चर्य प्रकट हो रहा हो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस से, तो हम लिखते हैं एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। अगर हमको वहां प्रशंसा के भाव प्रकट हो रहे हों, शाबाशी के भाव प्रकट हो रहे हों, तब हम अपलाडेड से भी उसको बदलते हैं, सेड टू को अपलाडेड में भी बदल देते हैं। तो जहां अपलाडेड होता है, शाबाशी दी जाती है, तो हम लिखते हैं अपलाडेड सेइंग विथ। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, द टीचर सेड ब्रावो वी हैव वन द मैच। तो हम ये लिख सकते हैं इसको, द टीचर अपलाडेड सेइंग दैट दे हैड वन द मैच। तो यहां पर जो सेड था, टीचर सेड, सेड को हमने कन्वर्ट किया है किसमें, अपलाडेड सेइंग विथ, क्योंकि शाबाशी दे रहे हैं टीचर कुछ कहते हुए। जो ब्रावो कहा है उसी को हम बदलेंगे अपलाडेड सेइंग विथ, और उसके बाद ब्रावो हटा दिया जाता है, क्योंकि अगर लिख दिया गया अपलाडेड सेइंग विथ तो उसका मतलब ही हो जाता है यहां शाबाशी दी जा रही है। तो आइए कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए इन वर्डों का जिक्र होता है, जैसे मान लीजिए हमारी रिपोर्टेड स्पीच में आया है अलास, तो जब रिपोर्टेड स्पीच में अलास होता है तो हम सेंटेंस को देखकर जान लेते हैं यहाँ दुख के भाव प्रकट किए गए हैं, सुख या शोक के भाव प्रकट किए गए हैं। उस कंडीशन में हम सेड टू को बदल देते हैं एक्सक्लेम्ड विथ सारो में। मान लीजिए आपकी रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ है ब्रावो, तो जैसा कि अभी बताया है एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज। ब्रावो हुआ तो उसको प्रशंसा में आप माना जाएगा, चाहे आप अपलाडेड से कर लें चाहे एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज से बदल लें, सेड या सेड टू को, जो भी आपका आया हुआ। तीसरा, जैसे सपोज दैट आपके रिपोर्टेड स्पीच में आया है हुर्रा, तो हुर्रा का अर्थ होता है जॉय प्रकट करना, तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, या आप ये भी कह सकते हो एक्सक्लेम्ड जॉयफुली, और चाहे आप लिख लो एक्सक्लेम्ड विथ
जॉय। जब आपके सेंटेंस में हुर्रा आया होगा तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सेड या सेड टू जो भी आपका आया है रिपोर्टिंग वर्ब में, उसको आप एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या एक्सक्लेम्ड जॉयफुली में बदल सकते हैं। अगर आपके दिए गए रिपोर्टेड स्पीच में आया है ओह या व्हाट, तो ये आश्चर्य के भाव प्रकट करता है, तो वहां उस कंडीशन में हम रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में बदल देते हैं। तो ये तो कुछ वर्ड्स हैं जिनको देखकर हमको आभास हो जाता है कि दिए गए सेंटेंसेस में किसके भाव प्रकट किए जा रहे हैं। अब अगला रूल्स देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कंजक्शन, जब आप रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पूरी होगी उसके बाद आपको कंजक्शन यूज करना होगा, और कंजक्शन कौन सा यूज होगा? दैट। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं जब इनडायरेक्ट बनाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की, और कंजक्शन के बाद का जो सेंटेंस का पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच का, उस पार्ट को हम असर्टिव में बदल कर लिखते हैं। असर्टिव का मतलब हम सब्जेक्ट से शुरू करते हैं और उसको फुल स्टॉप तक ले जाते हैं। जैसे सेंटेंस है व्हाट अ नाइस पिक्चर, तो यहाँ व्हाट नहीं यूज होगा, हम जो भी सब्जेक्ट है सेंटेंस में, जैसे पिक्चर सब्जेक्ट है तो पिक्चर को पहले लिखेंगे, दैट द पिक्चर वाज वेरी ब्यूटीफुल। और तीसरा रूल्स देखते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यदि व्हाट का प्रयोग हुआ हो तो व्हाट आता है अकेले ने, व्हाट के साथ ए लगा होता है या व्हाट के साथ एन लगा होता है, तो जहां पे व्हाट आया, व्हाट एन आया हो या हाउ यूज हुआ हो रिपोर्टेड स्पीच में, तो इसका अर्थ है जिस चीज के पहले ये वर्ड यूज किए गए हैं उसकी क्वालिटी को ये कई ज़्यादा गुना बयां कर रहे हैं। जैसे व्हाट अ नाइस पिक्चर, अर्थात जिस चीज़ के बारे में पहले ये यूज होंगे वर्ड, उस चीज़ की अधिकता को ये प्रकट करेंगे। जैसे किसी सुंदरता के लिए इनका प्रयोग कर दिया गया तो उस सुंदरता को ये बढ़ा के दिखाते हैं। जैसे व्हाट अ नाइस पिक्चर या हाउ, जो भी हाउ या व्हाट यूज होगा तो ये अधिकता प्रकट करने के लिए वर्ड यूज होते हैं। तो जिन सेंटेंसेस में इन वर्डों का यूज होता है, जब उसकी हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन वर्डों को हटा देते हैं, और इन वर्डों को मतलब इन दोनों दिए गए वर्ड में से कोई एक ही वर्ड आया होगा, क्या दोनों वर्ड एक साथ नहीं आए होंगे, तो इन दोनों वर्ड को जो भी वर्ड यूज हुआ होगा उसको हटा देते हैं, और इस वर्ड की प्लेस पर अगर हमारे लिए वेरी सुइटेबल है तो हम वेरी लगा देते हैं, और नहीं तो अगर ग्रेट सुइटेबल है तो ग्रेट हम लगा देते हैं इसी व्हाट या हाउ के स्थान पर। तो इस तरह हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं, ये तो कुछ रूल्स हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम ठीक ढंग से रिपोर्टेड वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच में बदल के देखते हैं, और आसानी से उदाहरणों के माध्यम से हम इन रूल्स को ठीक से समझ पाएंगे। क्योंकि जब तक एग्जाम्पल नहीं होंगे हमारे पास तब तक इन रूल्स का कोई यूज नहीं। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस में बदलते हैं। तो आइए, ये कुछ एग्जाम्पल्स बोर्ड पे दिए गए हैं और हम इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से दिए गए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं वन बाय वन। तो पहला सेंटेंस दिया हुआ है, ही सेड एलास आई एम ruined। उसने कहा, चूंकि एलास आया हुआ है तो जो प्रसंग हमारा हमने कहा था, प्रसंग के अकॉर्डिंग सेड या सेड टू को बदलते हैं दिए गए प्रसंग के अकॉर्डिंग। एक्सक्लेम्ड विथ सारो है, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय है, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज है। तो ये डिपेंड करेगा हमारे रिपोर्टेड स्पीच के भाव पे। तो यहाँ चूंकि एलास एक ऐसा वर्ड है जो शोक या अत्यधिक दुख को प्रकट करता है, तो एलास के कारण, यहाँ पे एलास यूज हुआ, इसके कारण हमें इसके भाव पता चल रहे हैं कि दिए गए सेंटेंस में शोक या गहरा दुख प्रकट किया गया है। तो हम यहाँ सेड को
एक्सक्लेम्ड विथ सारो में तब्दील करेंगे। तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे इस सेंटेंस की तो हम लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो, ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो। और उसके बाद कहा गया था, अब ये तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का पोर्शन हुआ। उसके बाद कहा गया था कि हम कंजक्शन यूज करेंगे दैट। ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो दैट। अब आई जो आया है सब्जेक्ट, वो किसके अकॉर्डिंग है? ही के अकॉर्डिंग। तो दैट, ये आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट क्या है? ही। दैट ही। और अब वर्ब में चेंजेस होगा। यहां प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है, तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यहां हेल्पिंग वर्ब यूज होगी पास्ट कंटीन्यूअस की। दैट ही वाज रेउंड। और इस तरह ये दिया हुआ सेंटेंस हमारा कन्वर्ट हुआ है इनडायरेक्ट स्पीच में। ये सेंटेंस हमारा इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हुआ। जो डायरेक्ट सेंटेंस था उसको हमने कन्वर्ट किया है इनडायरेक्ट स्पीच में। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आगे सेंटेंस दिया हुआ है ही सेड, उसने कहा। व्हाट अ फूल आई एम। तो व्हाट यूज हुआ है, और रूल्स में हमने बताया जब व्हाट यूज हुआ हो या हाउ यूज हुआ हो तो किसी चीज की अधिकता प्रकट करता है। और इनडायरेक्ट बनाते समय हम इस व्हाट या हाउ को रिमूव करके इसकी प्लेस पे वेरी या ग्रेट जो भी सुइटेबल होता है वो यूज करते हैं। और सेंटेंस को किसके अकॉर्डिंग? शेष बचे सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो जब हम इसकी इनडायरेक्ट बनाएंगे दिए गए सेंटेंस की, तो सेंटेंस हमारा बनेगा ही सेड। तो यहां पे व्हाट अ फूल आई एम, अर्थात मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं। तो ही एक्सक्लेम्ड दैट। अब सब्जेक्ट पहले लिखेंगे क्योंकि कहा गया था कंजक्शन के बाद हम सेंटेंस को असर्टिव में लिखते हैं। तो असर्टिव का मतलब ये कि सबसे पहले हमको सब्जेक्ट से शुरू करना होगा और फुल स्टॉप तक जाना होगा। तो ये आई सब्जेक्ट है यहाँ, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ही के अकॉर्डिंग। तो दैट ही। अब हमको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी। सब्जेक्ट के बाद क्या यूज होता है? हेल्पिंग वर्ब। दैट ही वाज। अब चूंकि कहा गया था व्हाट जो आया हुआ है उसको रिमूव कर देंगे, उसकी प्लेस पे अगर ग्रेट सुइटेबल हो तो ग्रेट, नहीं तो वेरी। तो दैट ही वाज अ ग्रेट फूल। सेंटेंस हमारा बना ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज अ ग्रेट फूल। और इस तरह ये दिया हुआ सेंटेंस हमारा चेंज हुआ इनडायरेक्ट स्पीच में। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अगला एग्जांपल दिया हुआ है द कैप्टन सेड ब्रावो। यहां पे जो ये ब्रावो वर्ड आया है ये बयां करता है कि यहां पे प्रशंसा की गई है, शाबाशी दी गई है, प्रशंसा की जा रही है। वी हैव डन वेल, यू हैव डन वेल। यहां पे कैप्टन ने प्रशंसा की है किसकी? अपने खिलाड़ियों की, और कहा तुम लोगों ने बहुत अच्छा खेल दिखाया। तो द कैप्टन, जब इस दिए गए सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा द कैप्टन। यहां पे कैप्टन प्रशंसा कर रहे हैं तो हम इसको अपलॉडेड सेइंग विथ भी कह सकते हैं। द कैप्टन अपलॉडेड सेइंग, द कैप्टन अपलॉडेड सेइंग दैट। अब यू जो आया है, कैप्टन ने किसी एक बंदे को नहीं अपलॉड किया है, किसी एक को नहीं कहा ब्रावो, उसने पूरी अपनी पूरी टीम को बधाई दी है, प्रशंसा की है। तो यहां यू को हम पूरी टीम मानेंगे।
दैट दे अब हैव जो आया है तो हैड में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट दे हैड डन वेल। और इस तरह दिया हुआ सेंटेंस हमारा चेंज हुआ है किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच में। दिया सेंटेंस हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हुआ। एक बार सेंटेंस देख लेते हैं। द कैप्टन अपलॉडेड सेइंग दैट दे हैड डन वेल। नेक्स्ट, ये जो ब्रावो का भाव था वो किसमें छिप गया? अपलॉडेड। अपलॉडेड माने ही होता है प्रशंसा करना। ही सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच। उसने कहा हुर्रा, जब हम जीतते हैं तो हुर्रा वर्ड ही एक है जो खुशी बयां करता है, जो अत्यधिक हर्ष प्रकट करता है। तो जहां पे हुर्रा आए तो हमें समझ लेना चाहिए यहां पे खुशी व्यक्त की गई है। इस कंडीशन में हम सेड या सेड टू जो भी आया है एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। तो इसको जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे इस सेंटेंस को, तो हमारा सेंटेंस बनेगा ही एक्सक्लेम्ड अब चाहे एक्सक्लेम्ड जॉयफुली कर लो और चाहे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय कर लो। ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। अब कंजक्शन यूज होगा हमारा दैट। ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट। अब ये वी किसके लिए आया? वी में ही भी इंक्लूड है, तो अब हम इसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? दे, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट स्पीकर भी इंक्लूड है। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड वन द मैच। दे हैड वन द मैच। और इस तरह दिया हुआ सेंटेंस हमारा कन्वर्ट हुआ इनडायरेक्ट स्पीच में। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इनडायरेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है ही सेड, उसने कहा व्हाट अ प्लेयर कोहली इज, क्या खिलाड़ी है कोहली। तब यहां पे जो व्हाट आया है वही ऊपर वाली कंडीशन रूल्स में जैसा बताया गया था। यदि व्हाट आ जाए, हाउ आ जाए, तब ये अधिकता प्रकट करने वाले वर्ड हैं। और जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इन वर्डों के स्थान पे ग्रेट या वेरी जो भी सुटेबल हो उस वर्ड को यूज कर लेते हैं। तब जब इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड दैट अब दैट के बाद बताया गया था सेंटेंस असर्टिव के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। असर्टिव मतलब सब्जेक्ट पहले आएगा। दैट कोहली ही व्हाट अ ग्रेट प्लेयर कोहली इज। तो व्हाट दैट कोहली वाज अ ग्रेट प्लेयर। अब मीना सेड, नेक्स्ट सेंटेंस है मीना सेड अलास आई कैन नॉट सी हिज फेस अगेन। तो यहां पे अलास यूज हुआ है और अलास किसकी निशानी है? शोक की। तो हम ये कह सकते हैं ही exclaimed with sorrow। चूंकि अलास से क्या प्रकट होता है? दुख। exclaimed with sorrow that। अब आई किसके अकॉर्डिंग आया है? मीना के लिए, स्पीकर के लिए आई यूज होता। दैट सी, और ये सी किसके लिए यूज हुआ है? स्पीकर के लिए अर्थात मीना के लिए।
that she could not see his face again, और इस तरह दिया हुआ सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हुआ। ये आपकी इनडायरेक्ट स्पीच। तो इस तरह ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनके माध्यम से हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया, और कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं ताकि हम और अच्छे ढंग से समझ पाएँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट बनाना। तो आइए कुछ और एग्जाम्पल बोर्ड पे दिए गए हैं जिनके आधार पे हम और अच्छे ढंग से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो पहला सेंटेंस दिया गया है, शी सेड हाउ फाइन इज द डे। उसने कहा कितना सुंदर दिन है। तो बताया गया है हाउ व्हाट किसी की अधिकता को दर्शाते हैं। तो जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो सेंटेंस हमारा बनेगा शी एक्सक्लेम्ड दैट। अब कंजक्शन यूज करेंगे, एक्सक्लेम के बाद कंजक्शन यूज करेंगे, दैट द डे, क्योंकि कंजक्शन के बाद का सेंटेंस हम असर्टिव के अकॉर्डिंग ही लिखते हैं, असर्टिव में ही लिखते हैं। दैट द डे वाज वेरी फाइन, दैट द डे वाज वेरी फाइन। और जो हमारा हाउ था उसको यहाँ पे हमने कन्वर्ट किया है वेरी में। जैसा कि बताया गया था हाउ और व्हाट, इनको रिमूव करके इनकी प्लेस पे वेरी या ग्रेट जो भी सुटेबल होता है उसको यूज करते हैं, और इस तरह दिया हुआ सेंटेंस हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हुआ। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दिया द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा हाउ बैडली यू हैव एक्टेड, तुमने कितनी बुरी तरह व्यवहार किया है। तो अब जब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस हमारा बनेगा द डॉक्टर एक्सक्लेम्ड दैट, कंजक्शन यूज होगा दैट। अब यू किसके थर्ड पर्सन के लिए आया, दैट ही हैड acted very badly। और इस तरह हमारा दिया हुआ सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हुआ। ये सेंटेंस भी हमारा कन्वर्ट हुआ इनडायरेक्ट में। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, शी सेड अलास आई हैव लॉस्ट माई ओनली सन। अलास आया है और अलास के आते ही हमें पता चल जाता है यहाँ शोक, गहरा दुख प्रकट किया गया है। तो इस कंडीशन में हम एक्सक्लेम्ड विथ सारो यूज करते हैं। तो शी एक्सक्लेम्ड विथ सारो। आप कंजक्शन यूज करेंगे दैट। अब देखते हैं आई किसके अकॉर्डिंग आया है, सी के अकॉर्डिंग। दैट सी हैव का हो जाएगा हैड, दैट सी हैड लॉस्ट हर ओनली सन, उसने अपना एकमात्र बच्चा खो दिया। अगला सेंटेंस देखते हैं। इस तरह आपकी ये दी हुई सेंटेंस जो थी वो कन्वर्ट हुआ है, सेंटेंस आपका दिया हुआ किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। जो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस था वो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हुआ। सेंटेंस देख लेते हैं, शी एक्सक्लेम्ड विथ सारो
दैट सी हैड लॉस्ट हर ओनली सन, कि उसने अपना एकमात्र बच्चा खो दिया, एकमात्र बेटा खो दिया। अगला सेंटेंस, ही सेड हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, तो ही एक्सक्लेम्ड दैट, एक्सक्लेम के बाद कंजक्शन कौन सा यूज होगा, दैट, ही एक्सक्लेम्ड दैट, और दैट के बाद जो सेंटेंस है वो असर्टिव के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा और हाउ जो आया है उसको वेरी या ग्रेट में तब्दील करेंगे। तो ही एक्सक्लेम्ड दैट द रेन was very beautiful, the rain was very beautiful। अब इस तरह ये दिया हुआ सेंटेंस आपका चेंज हुआ इनडायरेक्ट में। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल हुए जिनकी मदद से हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया। हम आशा करते हैं कि आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बदलना आप ठीक ढंग से समझ पाए होंगे और अब आसानी से दिए हुए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में कन्वर्ट कर पाएंगे।